Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. खान सर की कोचिंग सील हो सकती है। फायरिंग इंसिडेंट्स के बाद खान सर की कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज फायर सेफ्टी के नियमों पर खरी नहीं उतरी है, इसलिए उन्हें फायर डिपार्टमेंट की तरफ से वार्निंग दी गई है कि फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उन्हें 7 से 10 दिन के भीतर दुरुस्त करा ले, वरना कोचिंग पर ताला जड़ सकता है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर शशि भूषण की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना के मुसल्लहपुर हाट वाले कोचिंग सेंटर में फायर टीम फायर ऑडिट करने पहुंची थी। वहां पर मौजूद बिहार फायर सर्विसेज के ऑफिशियल ने क्या कहा, सुनिए। हम लोगों ने खान ग्लोबल स्टडीज का पूर्व में ही जांच करके करीब 2 महीने हो गए हैं, जांच करके हम लोगों ने उनको सुझाव दिया था और उसके सुझाव का अनुपालन के संबंध में हम लोगों ने पुनः उसकी जांच करवाई है। इसमें यह पाया गया है कि यहाँ फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जो ओवरहेड टैंक में 25,000 लीटर का उनका ओवरहेड टैंक होना चाहिए, वो मात्र 5,000 लीटर का है। इनके यहाँ जो पंप की व्यवस्था होनी चाहिए पानी की सप्लाई कराने के लिए, वो व्यवस्था नहीं कराई गई है। डाउन कमर सिस्टम जिससे कि ओवरहेड से पानी हर फ्लोर तक आता है, उसकी व्यवस्था नहीं कराई गई है। फायर अलार्म सिस्टम नहीं है इनके यहाँ। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज पाई गई है कि इनके यहाँ इंटरनल 2 सीढ़ी है, एक्सटर्नल 2 सीढ़ी है। एक्सटर्नल 2 सीढ़ी की पहुंच मात्र फर्स्ट फ्लोर तक है और इंटरनल 2 सीढ़ी की पहुंच तो सभी फ्लोर पे है, परंतु इसकी जो चौड़ाई रिक्वायर्ड होती है वो मानक के अनुरूप नहीं पाई गई है। इसको लेते हुए हम लोगों ने उनको पुनः एक अंतिम नोटिस निर्गत किया है कि इन सारी चीज़ों का वो अनुपालन कर लेंगे, अन्यथा जो भी अग्निशमन अधिनियम और नियमावली के तहत जो भी विधि सम्मत प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए हम लोग अभी तक कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने 7 से 10 दिन का भी उनको समय दिया है और इस 7 से 10 दिनों में अगर वो अनुपालन नहीं किया जाता है तो अपने अधिनियम और नियमावली की अग्रतर कार्रवाई के तहत कारण परीक्षा उनसे की जाएगी और उनका कारण परीक्षा अगर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उस भवन को खाली कराते हुए सील कराने की जो अग्रतर कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। अब विस्तार से जानते हैं कि किन किन पैरामीटर्स पर खान सर की कोचिंग खरी नहीं उतरी है। बिहार फायर सर्विसेज के मुताबिक कोचिंग मैनेजमेंट ने अधिकारियों को बताया था कि कोचिंग की बिल्डिंग G+4 मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 4 मंजिल है, लेकिन जांच में यह पता चला G+5 है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर प्लस 5 मंजिल निकली। फायर सुरक्षा के लिए जरूरी फिक्स्ड फायर सिस्टम वहां नहीं मिला। बिल्डिंग में कम से कम 25,000 लीटर कैपेसिटी का ओवरहेड पानी की टंकी होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 5,000 लीटर टैंक मिला। यहाँ ओवरहेड पानी की टंकी का मतलब उस पानी की टंकी से है जो जमीन से काफी ऊंचाई पर होती है। आग बुझाने के लिए 900 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला पंप होना जरूरी है, लेकिन वह भी नहीं लगा हुआ था। इसके अलावा आग लगने पर इस्तेमाल होने वाला डाउन कमर सिस्टम मतलब एक ऐसा पाइपलाइन सिस्टम जो बिल्डिंग की अलग अलग मंजिलों तक पानी पहुंचाती है ताकि फायर ब्रिगेड या ट्रेन्ड कर्मचारी आग बुझा सके, वहां पर नहीं था। आगे फायर अलार्म सिस्टम और एग्जिट साइनेज यानी कि बाहर निकलने के संकेत भी नहीं मिले। जांच में यह भी पाया गया कि सफिशिएंट नंबर में फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं वो भी नहीं थे। बिजली से सुरक्षा के लिए जरूरी रबर मैट भी नहीं थी। इसके अलावा बिल्डिंग के नियमों के मुताबिक 2 अलग अलग सीढ़ियां नहीं थी और बिल्डिंग के चारों ओर जरूरी सेटबैक मतलब एक टाइप की खुली जगह भी नहीं छोड़ी गई थी जहां किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में लोग इकट्ठा हो सके। अगर दिए गए समय सीमा के अंदर कोचिंग मैनेजमेंट ने नियमों का पालन नहीं किया तो पहले शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा, उसके बाद भी अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो कोचिंग सील हो जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको खबर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो खबर को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।